सिंह और अपने YouTube चैनल भूमि द रियल गेम ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम स्टार्ट कराने वाले हैं टेंस। जिन बच्चों को बिल्कुल टेंस नहीं आता है उन बच्चों को भी हम जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्टिंग से टेंस शुरू कराएंगे। ये मेरा पहला पार्ट है और इसके बाद आगामी पार्ट भी आएंगे। यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, जैसा कि मैं लिख चुका हूँ। ये 3 प्रकार के हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में है से पहचानते हैं, पास्ट टेंस को हम हिंदी में था से पहचानते हैं और फ्यूचर टेंस को हिंदी में हम गा से पहचानते हैं। इन सभी टेंसों के 4 भाग होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट की जो पहचान होती है हिंदी में, वो ता होती है। कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है वो हिंदी में रहा होती है और परफेक्ट की जो पहचान होती है वो हिंदी में चुका होती है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है वो से रहा होती है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, से रहा प्लस टाइम। ठीक है बच्चों। तो जब भी हम टेंसों को हिंदी में पहचानते हैं, प्रेजेंट टेंस को जब पहचानेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे तो ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी ता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी से रहा है। सेम यही रूल पास्ट के साथ अपनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट ता था, पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, पास्ट परफेक्ट चुका था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो सेम यही फ्यूचर इंडेफिनिट में गागी आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा रहेगा रहेगी आता है, और फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे आता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से रहा से रही हो गया होगा आता है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम टेंसों को हिंदी में पहचान सकते हैं। इन टेंसों के 6 भाग होते हैं। ठीक है, 6 भाग में इनको डिवाइड किया गया है। तो पहला भाग जो है बच्चों, जो पहला भाग है वो है आपका सिंपल सेंटेंस। दूसरा जो भाग है वो है नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो भाग है वो इंटेरोगेटिव। सेंटेंस। चौथा जो भाग है वो है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। पांचवा जो भाग है बच्चों वो होता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जो छठवा भाग होता है बच्चों वो होता है आपका डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस।
इनको हिंदी में कहते हैं, पहले वाले को कहते हैं हिंदी में साधारण वाक्य, दूसरे वाले को कहते हैं नकारात्मक वाक्य, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इस वाले वाक्य को कहते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, इसको कहते हैं दोहरा प्रश्नवाचक, और इसको कहते हैं, लास्ट वाले को कहते हैं दोहरा प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखो टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस है से पहचानते हैं, पास्ट टेंस था से पहचानते हैं, फ्यूचर टेंस गा से पहचानते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। विच वन? फर्स्ट है इंडेफिनिट, पहचान हिंदी में था, कंटिन्यूअस पहचान हिंदी में रहा, परफेक्ट पहचान हिंदी में चुका, और परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचान हिंदी में से रहा प्लस टाइम। ठीक है बच्चों, इन सभी चारों के 6 पार्ट्स होते हैं। इंडेफिनिट के 6 होंगे, कंटिन्यूस के 6, मतलब हर चीज़ के 6 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सब मिला के हमारे 72 सेंटेंस बनते हैं, सबको ऐड करके 72 सेंटेंस बनते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, तो फॉर्मूला, किसी भी सेंटेंस के फॉर्मूले के लिए कुछ मीनिंग्स होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, वो होते हैं जिनसे किसी भी सेंटेंस का एक मास्टर फॉर्मूला तैयार किया जाता है। तो वो मैं लिख देता हूँ, आप पक्के में याद कर लेना। ठीक है बच्चों, पहला जो नीड होती है किसी फॉर्मूले को बनाने के लिए वो सब्जेक्ट की होती है। दूसरी जो नीड होती है वो ऑब्जेक्ट की होती है। तीसरी जो होती है वो मैन वर्ब की होती है। चौथी जो नीड होती है वो हेल्पिंग वर्ब की होती है। इस प्रकार से और भी है। इसके बाद 5वें पे आ जाता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड, ठीक है बच्चों, सिंस प्लस टाइम भी होता है इसमें। सिंस फॉर, ठीक है, प्लस टाइम। तो इस प्रकार से इसका एक मास्टर फॉर्मूला तैयार स्ट्रक्चर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं, मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं, क्वेश्चन मार्क को प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो होता है प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द जैसे होते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, एक्स्ट्रा। ठीक है बच्चों, कुछ मीनिंग्स हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड में आती हैं, क्वेश्चन मार्क वर्ड में आती हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, इन विच। ठीक है, इन विच, और भी होती हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, इन विच, और हाउ लॉन्ग, हाउ फार। तो इस प्रकार से कुछ मीनिंग्स होती है जो इम्पोर्टेंट रखती है आपके बच्चों। ठीक है,
इस तो यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं अगले वीडियो में इसके आगे का बताऊंगा। जो आने वाला पार्ट है वो पार्ट 2 होगा। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं टेंस के अंतर्गत, और ये बारी बारी से मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं बलराम सिंह, और यदि आपको पढ़ाना मेरा अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।